एक आदिशक्ति का अवतार। सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं और ऋषियों ने जगत कल्याण के लिए आदिशक्ति की आराधना की। आदिशक्ति ने वचन दिया कि वे प्रजापति दक्ष के घर पुत्री रूप में अवतार लेंगी। समय आने पर दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सती रखा गया। बाल्यकाल से ही सती अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण और भगवान शिव की भक्त थीं। वे शिव का नाम सुनते ही आनंद से भर जाती थीं। 2 सती का शिव के प्रति अनुराग। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनके मन में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होती गई। वे प्रतिदिन शिव का ध्यान करतीं और उनके गुणों का स्मरण करतीं। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव एक वैरागी, भस्मधारी और श्मशान में रहने वाले योगी हैं, जो उनकी राजकुमारी पुत्री के योग्य नहीं हैं। 3 नारद का आगमन और तपस्या। एक दिन देवर्षि नारद दक्ष के महल पहुंचे। उन्होंने सती को बताया कि उनका भाग्य भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर सती का संकल्प और दृढ़ हो गया। सती ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने भोजन त्याग दिया और केवल शिव ध्यान में लीन रहने लगीं। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। 4 देवताओं की चिंता। उसी समय राक्षस तारकासुर अत्याचार कर रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। देवताओं ने विचार किया कि शिव का विवाह होना आवश्यक है। वे भगवान शिव के पास पहुंचे और सती की तपस्या तथा उनकी भक्ति का वर्णन किया। 5 शिव द्वारा परीक्षा। भगवान शिव ने सती की निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके सती के पास पहुंचे और शिव की निंदा करने लगे। सती ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि शिव ही संसार के परमेश्वर हैं। वे किसी भी स्थिति में उनका अपमान नहीं सुन सकती। सती की अटूट भक्ति देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। 6 शिवसती विवाह। भगवान शिव ने सती को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव की बारात अद्भुत थी। उसमें देवता, गण, भूत, प्रेत, योगी और सिद्ध सम्मिलित थे। प्रारंभ में दक्ष पक्ष के लोग विचलित हुए, परंतु बाद में शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर प्रसन्न हो गए। 7 कैलाश पर जीवन। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर रहने लगीं। उन्होंने भगवान शिव के साथ अनेक दिव्य लीलाओं का आनंद लिया। शिव उन्हें ज्ञान, योग और भक्ति के रहस्य बताते थे। 8 दक्ष का अहंकार। समय बीतने पर दक्ष प्रजापति का अहंकार बढ़ने लगा। एक सभा में सभी देवताओं ने दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शिव अपने स्थान पर शांत बैठे रहे। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उन्होंने शिव के प्रति वैर भाव रख लिया। 9 दक्ष यज्ञ की घोषणा। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। 10 शिव का समझाना। भगवान शिव ने सती से कहा कि जहां अपमान की संभावना हो, वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने कहा कि पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अंततः शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दी। 11 यज्ञ में अपमान। सती जब यज्ञ स्थल पहुंची तो किसी ने उनका उचित स्वागत नहीं किया। केवल उनकी माता और कुछ बहनों ने प्रेमपूर्वक उनका अभिवादन किया। सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का भाग रखा गया है, लेकिन शिव का भाग नहीं है। दक्ष खुले रूप से शिव की निंदा कर रहा था। 12 सती का क्रोध और आत्महत्या।
पति का अपमान सुनकर सती अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों को धर्म का उपदेश दिया और कहा कि जो शिव की निंदा करता है या सुनता है वह पाप का भागी बनता है। इसके बाद सती ने संकल्प किया कि जिस शरीर को दक्ष की पुत्री होने का गौरव प्राप्त है उसे वे त्याग देंगी। योगाग्नि द्वारा उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। 13 शिव का शोक और क्रोध। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर पृथ्वी पर फेंका। उससे भयंकर वीर योद्धा वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। 14 यज्ञ का विनाश। वीरभद्र और शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। अनेक देवता पराजित हुए और दक्ष का सिर काट दिया गया। 15 देवताओं की प्रार्थना। बाद में देवताओं और भगवान विष्णु ने शिव को शांत किया। शिव का क्रोध शांत होने पर उन्होंने दक्ष को क्षमा कर दिया और बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया।